हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आज की वीडियो में मैं आपको सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, नवरात्रे बस आने ही वाले हैं। उनकी सरल तरीके से पूजा किस तरह से की जाए, नवरात्रों के 9 दिन आप किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, वर्किंग वूमेन हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो बहुत ही कम समय में बहुत ही थोड़े सामान से किस तरह से नवरात्रि की पूजा सुबह और शाम कर सकती हैं और उन्हें भोग लगा सकती हैं। आप जहाँ पर भी माता रानी की चौकी लगाना चाहते हैं, वहाँ पर पहले आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर वहाँ से अच्छी तरह से उस जगह को लीप लीजिए। आप चाहें तो गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, लेकिन आपके लिए गाय के गोबर वाला थोड़ा मुश्किल होगा वो उसे लाना और करना। तो आप इस तरह से आप पानी में गंगा जल मिला के अच्छी तरह से उसे लीप सकते हैं। और फिर उसके बाद आटे से इस तरह से आप चौक पूर लीजिए। अगर आपको चौक पूरना नहीं भी आता है, वैसे तो आप वीडियो में से देखकर चौक को आसानी से बना सकते हैं, और नहीं आता है आपको चौक भी बनाना फिर भी, तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं, जिसे सतिया भी कहा जाता है। तो आप एक छोटा सा सतिया भी बना सकते हैं आटे से। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, आटे से या हल्दी से। उसके बाद उस पर स्वास्तिक या सतिया जो भी आपने बनाया है उस पर हम उसे खाली नहीं छोड़ते हैं। फूलों का आसन और चावलों का आसन देते हुए वहाँ पर हम चौकी करेंगे, मतलब चौकी लगाएंगे अपनी। आप चौकी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही लगाएं, चौकी दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी ना लगाएं। आप कोशिश करें कि आपकी चौकी का जो फेस है, जब आप पूजा करें तो आपका फेस उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब बस ये यहाँ पर मैंने चौक पूर लिया है। उसके बाद ये देखिए मैं चौकी स्थापित करूँगी। इसके जगह पे अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पट्टा भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिसे पटरा कहा जाता है। छोटी चौकी है तो उस पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप घर के मंदिर में भी करना चाहें तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप चौकी पर पूजा कीजिए। और आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं, देखिए अगर अखंड जोत में हमें पूरे 9 दिन जोत जलानी होती है, तो इसलिए मंदिर में थोड़ी और भगवानों की जोत की वजह से गर्मी बढ़ जाती है, तो वो मंदिर के लिए थोड़ा सेफ नहीं रहता है। तो इसलिए आप अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो आप चौकी लगा लीजिए। और अगर आप सुबह शाम दिया जलाएंगे तो उसके लिए आप मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी बिछाने के बाद आप उस पर लाल रंग का कोई भी आपके पास कपड़ा हो तो उस लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए आप उस पर। यहाँ पर मैं तस्वीर और मूर्ति दोनों की ही पूजा करने मतलब आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से आप माता रानी का विग्रह यानी मूर्ति है तो आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। और इसमें आपको चुन्नी चाहिए माता रानी के लिए, एक माला भी ला सकते हैं, फूलों की माला अलग, इस तरह से छोटी सी मतलब हार जिसे कहा जाता है आप वो भी लाएं। चुन्नी आप ज़रूर लाइए माता रानी के लिए, चुन्नी का बहुत ही महत्व है। और अगर आप कलश स्थापना, यहाँ पर मैंने कलश स्थापना नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर आप कलश स्थापना करते हैं और अखंड जोत जलाते हैं 9 दिन तक, तो आपको उस दिन तब घर में 9 दिन तक घर में ताला नहीं लगाया जाता है। और आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप कलश स्थापना नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आप भाई 9 दिन तक आप घर में रहेंगे तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलश स्थापना नहीं बताई है आप। तो बस इस तरह से माता रानी को चुन्नी उड़ाने के बाद हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। उन्हें भी मैंने फूल और चावलों का आसन दे दिया है। यहाँ पर हम अपने उल्टे हाथ की तरफ हम दीपक जलाएंगे। दीपक सदा ही हमारे उल्टे हाथ की तरफ और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही जलाया जाता है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। दीपक हमेशा ही अपने उल्टे हाथ की तरफ जलाइए, उसको प्रज्वलित करिए। यहाँ पर मैंने, और आप दीपक जो जलाएंगे उसे शुद्ध देसी घी का ही जलाएं। यहाँ पर मैंने जला दिया है दीपक। उसके बाद हम देखिए तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें तिलक करेंगे, फिर माता रानी को तिलक करेंगे, और उसके बाद हमें दीपक का भी पूजन करना है। दीपक को भी हम तिलक लगाएंगे, उस पर भी दीपक का भी पूजन करना बिल्कुल भी ना मत भूलिएगा। अग्नि देवता जिन्होंने हमारी जोत जलाई, जो 9 दिन हमारे पूजा में हमारे लिए सहायक होंगे, उनका भी पूजन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पुष्प चढ़ा दिए। आप चाहे तो फूलों की माला भी
पहना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और गुलाब के फूल हों तो आप गुलाब के फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो आपके पास है वही चढ़ा दीजिए। मेरे पास गेंदे के थे इस वक्त, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर गेंदे के फूल ही दिखा रही हूँ। गणेश भगवान जी को भी फूल अर्पित कीजिए, माता रानी को, और दीपक के पास भी एक लोटा कलश का रख लीजिए, जल के छींटे दीजिए। वस्त्र रूपी यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित किया है, तो आप गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप भोग लगाएं। आपके पास कोई भी फल है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं, या आपके पास मेवा वगैरह है, पंचमेवा मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी सिंगल मेवा है, या जैसे कि काजू, बादाम, मखाने वगैरह, गोला जो है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद बस यहाँ पर मैं माता रानी को धूप दीप दिखा दूँगी। आप इस तरह से धूप जला दीजिए, दीप दिखा दीजिए, और बस धूप दीप दिखाने के बाद इसके बाद आपको करनी है दुर्गा चालीसा का पाठ। आपको रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह के टाइम में करना है, और माता रानी की आरती करनी है। आप चाहें तो अम्बे ओम जय अम्बे गौरी माता भी कर सकते हैं, उसके बाद ओम जय जगदीश यारे कर सकते हैं, या फिर तू मेरी अम्बे पर्वतवासन ये वाली आरती भी कर सकते हैं। डेली देखिए, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप हवन डेली कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आप बाज़ार में ये छोटे छोटे हवन कुंड बने बनाए आते हैं, तो आप ये ले आइए, ये आपके लिए बहुत इजी होगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर हम वैसा हवन करते हैं उपले से, करसी से, तो रोज़ जलानी करनी, तो ये बने बनाए आते हैं। इसमें अब ना आपको गूगल डालने की ज़रूरत है ना कुछ और। इस पर मैंने बस एक छोटा सा कपूर रखा है, इसी से ही आप आरती कर सकते हैं, घर में धूनी भी दे सकते हैं। आपका छोटा सा हवन भी इसी से ही हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह के छोटे छोटे हवन कुंड आते हैं मार्केट में। आप ये एक डब्बा ले आइए, इसमें 12 होते हैं शायद, तो आपके पूरे 9 दिन आराम से इनसे हवन, छोटा सा हवन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से, आप कम टाइम में, कम सामान से अपनी माता रानी की नवरात्रि की पूजा 9 दिन तक कर सकते हैं। और हाँ, माता रानी की सुबह शाम आरती ज़रूर करें, और सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप माता रानी की आरती करें, और दोनों टाइम माता रानी को भोग ज़रूर लगाएँ। आरती करने के बाद इस हवन को आप पूरे घर में भी आरती दें, मतलब इस तरह से जैसे माता रानी को धूप दीप आरती दिखाइए, इस तरह से आप पूरे घर में भी आरती दिखाएं, और फिर जल का इस तरह से अपनी जोत पर, अपने हवन पर आचमन कीजिए। इस तरह से आचमन करें। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।